नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं उषा कुशवाहा की लिखी कहानी समा। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे कहानियाँ लिखने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी समा। किरण के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पड़ोस से समा की माँ के रोने की आवाज़, उनकी हर चीख किरण के दिल पर हथौड़े से वार कर रहे थे। दिमाग जैसे सुन्न सा होता जा रहा था। प्रताप और किरण ने 2 वर्ष पहले इस मकान को खरीदा था। किरण यहाँ आई तो मन ही मन कुछ आशंकित सी थी। नया माहौल, नए लोग, गोद में 3 वर्ष की नन्ही अंशु और पति का जॉब ऐसा कि सुबह निकले तो शाम ढले ही घर लौटना हो पाता। पर ट्रक से सामान अभी उतरा ही था कि एक खूबसूरत सी युवती ने घर में प्रवेश किया। नमस्ते भाभी जी, आ गए आप लोग। मैं समा आपके पड़ोस में रहती हूँ। मम्मी ने कहलवाया है कि आज रात का भोजन आप लोग हमारे साथ ही करें। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बना लूँगी कुछ। ज़रूरत कैसे नहीं, पड़ोसी हैं हम। आज आप बहुत थक भी तो गई होंगी। आप लोग रात के भोजन की चिंता छोड़कर आराम से अपना सामान जमाइए। मम्मी ने आज रात आप लोगों के भोजन का इंतज़ाम कर रखा है। अरे ये छोटी गुड़िया भी है। वह 3 वर्षीय अंशु को देखते ही गोद में उठा प्यार करती हुई बोली। फिर कुछ पल उसके साथ मित्रता के प्रयास करती रही, पर परिचय ना होने के कारण अंशु उसके गोद से उतरने के लिए मचलने लगी थी। तो वह उसे गोद से उतारती हुई बोली, मैं रात में आपको लेने आ जाऊंगी, अभी चलती हूँ। आमंत्रण इतना अपनत्व भरा था कि टाला न जा सका। समा के घर में उसके माता पिता और स्वयं समा, कुल 3 लोगों का छोटा सा सभ्यशालीन परिवार था। पास पड़ोस से अधिक मिलना जुलना नहीं था उनका, पर किसी के दुख परेशानी में आगे बढ़कर मदद करना स्वभाव था। किंतु किसी उत्सव पार्टी वगैरह में यह परिवार कम ही नजर आता। समा एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसके पिता सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त कर चुके थे। एक तो मकान बिल्कुल आमने सामने, समा के परिवार का मिलनसार स्वभाव, ऊपर से प्रताप का जॉब ऐसा कि पूरे दिन किरण नन्ही अंशु के साथ अकेली ही रहती। सो जल्दी ही दोनों परिवारों में अच्छी मित्रता हो गई। विशेषकर समा का तो जैसे कोई पुराना रिश्ता ही हो अंशु से। रोज सुबह स्कूल जाने से पहले अंशु को प्यार करना और शाम को लौटने के बाद घंटों उसके साथ खेलना। कभी कभी तो अंशु समा की गोद में ही सो जाती। नन्ही अंशु भी समा की स्कूटी की आवाज़ पहचानने लगी थी। सुनते ही बुआ बुआ कर दौड़ पड़ती। समा के बैग में हर दिन उसके लिए केक, बिस्किट, चॉकलेट कुछ न कुछ अवश्य होता। किरण कहती, समा आप इसकी आदतें बिगाड़ रही हैं। नहीं भाभी, अपनी अंशु बिगड़ने वालों में से नहीं। आपने देखा नहीं कितनी जल्दी कितना कुछ सीख गई है। बहुत समझदार है हमारी बेटी, कहकर समा अंशु को प्यार से चूम लेती। सच भी था, समा का प्यार सिर्फ अंशु को चॉकलेट केक खिलाने और प्यार दुलार तक ही सीमित नहीं था। किरण तो घर के कामों में ही व्यस्त रहती, पर समा नन्ही नटखट को उसके उम्र के अनुरूप नई नई चीज़ें सिखाने, समझाने और पढ़ाने में पूरी लगन से लगी रहती। समा की मेहनत और सुझाव पर ही अंशु का दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में हो पाया। फॉर्म भरने से लेकर उसे जमा करने तक की जिम्मेदारी समा ने ही निभाई। अंशु से लेकर किरण और प्रताप भी टेस्ट वाले दिन क्या पहनेंगे, सभी कुछ समा ने बेहद तत्परता से किया। किरण को याद आया जिस दिन अंशु का रिजल्ट आया, समा खुशी से झूम उठी थी।
उसने मिठाई का डब्बा किरण के हाथ में देते हुए कहा था, भाभी जल्दी तैयार हो जाइए, हम मंदिर चलेंगे। मंदिर? और आप? किरण ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा था। समा ने कोई उत्तर देने के बजाय अंशु को गोद में उठाकर चूम लिया। यूं तो समा बड़ी ही सभ्य और संस्कारी लड़की है, पर किरण को उसकी एक बात समझ नहीं आती, वह कभी किसी मंदिर नहीं जाती, कभी किसी पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान में शामिल नहीं होती। जब एक बार शहर में लगने वाले नवरात्रि के मेले में घूमते हुए किरण ने माँ दुर्गा के मंडप में चलकर पूजा करने का प्रस्ताव रखा, समा टाल गई। एक दो बार किरण के बहुत जोर देने पर उसके साथ मंदिर तक गई भी तो बाहर ही खड़ी रही, जैसे भगवान से नाराज हो। पर उस दिन समा ने न सिर्फ मंदिर में प्रवेश किया, बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ उसने पूजा भी की। किरण ने उसे छेड़ते हुए पूछा, बात क्या है, बड़ी आस्तिक हुई जा रही हो, कोई मिल गया क्या? हाँ भाभी, भगवान ने मुझे दिया ही क्या है, जिसका शुक्रिया अदा करने में इनके दर पर आती, पर अंशु को पाकर मैंने इन्हें माफ़ कर दिया। भगवान को माफ़ कर दिया? ये लड़की पागल है क्या? किरण के समझ में कुछ नहीं आया। वह कुछ पूछ पाती इससे पहले ही समा ने स्कूटी स्टार्ट कर दी। किरण कुछ समझ तो नहीं पाई, पर बात आई गई हो गई। समा का सुंदर रूप, मिलनसार स्वभाव और सबसे बढ़कर अंशु से उसकी आत्मीयता, किरण को समा इतनी पसंद आई कि वह मन ही मन उसे अपने छोटे भाई के लिए पसंद करने लगी। इस विचार से किरण ने अपनी माँ तथा भाई आकाश को अपने यहाँ बुलाया। वह पहले माँ और आकाश के ओर से आश्वस्त हो लेना चाहती थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था समा के माता पिता ना नहीं करेंगे। उनसे बात करने से पहले उसे समा के मन की थाह भी लेनी होगी। वैसे तो लाखों में एक है मेरा आकाश, फिर भी पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की है, उसकी रजामंदी भी जरूरी है। 2 दिन हो गए थे माँ और आकाश को आए। इस बीच समा का उनके घर आना पूर्ववत ही जारी था। वैसे भी वह अंशु से दूर रह ही नहीं पाती थी। इधर अंशु की भी यही स्थिति थी। स्कूल से आने के बाद वह अपनी प्यारी बुआ के इंतजार में रहती। उस दिन प्रताप के ऑफिस और अंशु के स्कूल चले जाने के बाद किरण ने बात छेड़ी। उसने पहले माँ से ही पूछा, हाँ माँ, अब बताओ तुम्हारी क्या राय है, कैसी लगी तुम्हें मेरी पसंद? बेटी, लड़की तो लाखों में एक है, जैसी सुंदर वैसी ही सुशील। मुझे तो पसंद है। अपने भाई से ही पूछ, ये हाँ करे तो बात आगे बढ़ा। मैं तो जल्द से जल्द उसे विदा करा अपने घर ले जाने को तैयार हूँ, माँ ने उत्साहित स्वर में कहा। क्यों आकाश, तू क्या कहता है, तुझे पसंद है मेरी समा? आप लोगों को पसंद है तो? आकाश ने मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में कहा। हमें पसंद है से क्या मतलब? तुम्हें पसंद नहीं? फिर तो छोड़ो, मैं बात नहीं करती। माँ, कल ही मैं तुम्हारा टिकट करवा देती हूँ, किरण ने शरारत भरे स्वर में कहा। अरे नहीं नहीं, मुझे तो पहले दिन से। आगे के शब्द किरण और माँ के सम्मिलित ठहाके में डूब गए। आकाश शर्माकर दूसरे कमरे में चला गया। अगले दिन समा जब पूरियां तलने में किरण की मदद कर रही थी, तभी किरण ने उससे पूछा, समा, तुम्हें आकाश कैसा लगता है? भाभी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आकाश जी बहुत ही अच्छे और नेकदिल इंसान हैं। इसका अर्थ है तुम्हें आकाश पसंद है, किरण ने मुस्कुराते हुए कहा। किरण द्वारा कहे इस शब्द पर समा खामोश ही रही। अगले दिन किरण ने समा की माँ से बात की। किरण की अपेक्षा के विपरीत कुछ पल की चुप्पी के बाद वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से उठकर चली गई।
किरण को कुछ अजीब सा लगा, पर उसने सोचा आजकल के युवा अपने जीवन का फैसला स्वयं लेने लगे हैं। ऐसी ही कोई बात होगी शायद, इसलिए समा की माँ ने अधिक उत्साह नहीं दिखाया। कल समा के जवाब से भी वह बहुत संतुष्ट नहीं थी। उसने आकाश को ही समा के मन की बात जानने को कहा और अगली शाम घर में आकाश को अकेला छोड़ माँ और अंशु को लेकर किरण पास के मंदिर चली गई। वह जानती थी उस वक्त समा अवश्य ही अंशु के स्कूल का होमवर्क कराने तथा किरण का हाथ बटाने आएगी। जब से माँ और आकाश आए हैं, शाम के वक्त रसोई में वह किरण का हाथ अवश्य ही बटा दिया करती है। अंशु, अंशु बेटा, पुकारती हुई समा ने घर में प्रवेश किया। आइए आइए समा जी, प्रसन्नता भरे आवाज में आकाश ने स्वागत किया। अंशु और घर के बाकी लोग नजर नहीं आ रहे? इधर उधर देखते हुए समा ने सवाल किया। सब लोग मंदिर गए हैं। ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ, कहते हुए समा जाने को हुई। अब आई हैं तो कुछ देर बैठिए न समा जी, आकाश ने आग्रह किया। नहीं नहीं, अभी मैं चलती हूँ, बाद में आ जाऊंगी। वह चलने को हुई तो आकाश ने पूछ ही लिया, आप मुझसे इतना दूर क्यों भागती हैं? क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है आकाश जी, मैं आपकी भावनाओं, आपकी जज्बातों को समझती हूँ और उनका आदर भी करती हूँ। वह लड़की बहुत ही खुशनसीब होगी जो आपकी संगिनी बनेगी, पर क्षमा करें, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। एक ही सांस में इन शब्दों को कहने के साथ ही नज़रें नीची कर समा लगभग भागती हुई सी वहाँ से चली गई थी। आकाश को कुछ भी बोलने, समझने या समझाने का कोई मौका ही नहीं दिया था उसने। किरण ने जब समा का जवाब सुना, बिल्कुल अचंभित सी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह क्या बात हुई भला? क्या कमी है मेरे भाई में? पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी में है, अच्छे खानदान से है, और क्या चाहिए किसी लड़की को? कह दिया शादी नहीं कर सकती। समा को तो छोड़ो, उसके माता पिता को भी कोई फिक्र नहीं बेटी की शादी की। आकाश कुछ मायूस हो उठा। इन चंद दिनों में वह समा से दिल जोड़ बैठा था। उसे समा से ऐसी बेरुखी की बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। माँ जो समा के इस इनकार से बेहद नाराज थी, बेटे की मन की बात समझ उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने आकाश को समझाते हुए कहा, जरूर इस लड़की का कहीं कोई और चक्कर होगा, तभी हीरे को ठुकरा रही है। मिट्टी डाल उस बात को। लड़कियों की कोई कमी है क्या? अच्छा हुआ उसने स्वयं ही इनकार कर दिया। यह लड़की हमारे घर के लायक ही नहीं। किरण इन सब के लिए स्वयं को जिम्मेदार मान रही थी, इसलिए खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। किरण के मन में एक फांस से चुभ गई। उस दिन से किरण को समा की हर बात गलत लगने लगी। यहाँ तक कि प्रताप से समा का पवित्र भाई बहन के रिश्ते में भी किरण को अब खोट नजर आने लगा। अंशु को भी वह समा के पास जाने से रोकने का प्रयास करती। जानबूझकर समा के आने के वक्त पर जबरदस्ती अंशु को सुला देती। ऐसे में जब कभी अंशु समा से मिलकर आती, वह किरण को बताती, मम्मी, समा बुआ मुझे गले लगा के कितना तो रो रही थी, अब मैं शाम को कभी नहीं सोऊंगी। किरण उसे डांटकर चुप करा देती। उस शाम किरण ने जब प्रताप को समा की स्कूटी पर पीछे बैठकर आते देखा, वह आपे से बाहर हो गई। अब यह सब भी होने लगा है? क्या जरूरत थी उस छोटी सी गाड़ी पर उसके पीछे चिपक कर बैठने की? तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसी भाषा बोल रही हो? रास्ते में मेरी कार खराब हो गई, वहाँ कोई ऑटो या बस स्टैंड भी नहीं था। वह तो अच्छा हुआ समा मिल गई, वरना 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। अपने किसी मित्र को फ़ोन कर लेते। हाँ, मैं यही करने वाला था, पर तभी समा मिल गई थी, इसीलिए किसी को फ़ोन नहीं किया। उसके साथ आ गया तो क्या हुआ?
हुआ कैसे नहीं, यह लड़की अच्छी नहीं, अरे इसका परिवार ही ठीक नहीं है, बेटी की कमाई खाना चाहते हैं, बेटी के भी मज़े हैं, किसी एक के पल्ले बंधने की ज़रूरत नहीं। किरण, प्रताप क्रोध से चीख उठे। तभी सिसकियों के साथ किसी के बरामदे से सीढ़ी उतरने की आहट सुनाई दी। बाहर आकर देखा, समा दोनों हाथों से अपना मुंह दबाए अपने घर की ओर भागी जा रही थी। वह अंशु को लेने आई थी शायद। इस बात पर पति पत्नी में जोरदार बहस हुई और रात में दोनों ने खाना भी नहीं खाया। सुबह जल्दी उठकर प्रताप ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। किरण भी अनमनी सी रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी एकाएक समा की माँ की जोर जोर से चिल्लाकर रोने की आवाज़ आई। प्रताप हड़बड़ाकर समा के घर की ओर दौड़े। किरण भी जिज्ञासावश पीछे हो ली। समा ने फांसी लगा ली थी। किरण अवाक रह गई। ऐसे अनिष्ट की कामना तो उसने कभी नहीं की थी। पूरे दिन वो समा के माता पिता को संभालती रही। मामला असहज मौत का होने के कारण पुलिस आई और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। प्रताप भी साथ गए। पूरे दिन मोहल्ले वालों की भीड़ समा के घर के आसपास जुटी रही। लोगों के मन में समा के माता पिता के प्रति सहानुभूति से अधिक कड़वाहट ही थी। एक धीमी सी फुसफुसाहट व्याप्त थी वातावरण में। उम्र हो गई थी, पर इन्होंने बेटी की ब्याह के बारे में कभी सोचा ही नहीं। नौकरी कर रही थी, घर चला रही थी, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया होगा। जवान कुंवारी लड़की, जितने मुंह उतनी बातें। किरण के विचार भी इससे कुछ ज़्यादा इतर नहीं थे। शाम को प्रताप बॉडी के साथ लौटे। उनका चेहरा निचोड़े हुए वस्त्र सा हो रहा था। किरण धीरे से प्रताप के पास खिसक आई। बात क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ खास गड़बड़ है क्या? प्रताप जलती निगाहों से उसे देखते रहे, फिर उसकी बाह पकड़ भीड़ से अलग करते हुए बोले, रिपोर्ट जानना चाहती हो तो सुनो। समा पूर्ण स्त्री नहीं थी। क्या मतलब? मतलब किन्नर। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इतनी सुंदर, इतनी सुशील, उफ, हे ईश्वर! तभी उस बेचारी ने शादी से इनकार किया था और हम सब जाने उसे क्या क्या। किरण को लगा जैसे पूरी धरती घूम रही हो, पर धरती क्या आज ही घूमी है? वह तो घूमती आई है और घूमती ही रहेगी, सदा सर्वदा। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।